स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप आजम खां से प्रेम कर सकते हैं या फिर उनसे बेहद घृणा कर सकते हैं, लेकिन आजम खां को उत्तर प्रदेश की राजनीति से इग्नोर नहीं किया जा सकता। पिछले 40 साल से उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलसल अपनी अहमियत को बरकरार रखने वाली शख्सियत का नाम आजम खां है। इन दिनों बहुत विवाद में है। यूपी सरकार उनको आदतन अपराधी घोषित कर चुकी है, उनको माफिया नंबर 1 बताया जाता है। लेकिन आजम खां 814 दिन की हिरासत के बाद, जेल काटने के बाद आज जब रामपुर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल हुआ। रामपुर के लोग सड़कों पर उतरे और आजम खां का भव्य स्वागत हुआ। 11 बार से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक और फिर लोकसभा तक पहुंचने वाले आजम खां, उनको रामपुर में हराना बड़ा मुश्किल है। उनके विरोधी उनको रामपुर का नरेंद्र मोदी कहते हैं, जिनको हराया नहीं जा सकता। और बात रखने का सलीका उन्हें बहुत अच्छे से आता है। शायद यही कारण है कि अपने खिलाफ जा रही चीज़ों को भी वो अपने पक्ष में मोड़ने के लिए माहिर माने जाते हैं। तो अब आजम खां जब बाहर आ गए हैं तो वो क्या करेंगे? आज की डिबेट इसी विषय पर। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खां को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक शाश्वत सत्य है जिसे स्वीकारना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को। तो आजम खां अब जब जेल से बाहर आ गए हैं तो वो क्या करने वाले हैं? आजम खां की प्रोफाइल ऐसी है कि समाजवादी पार्टी और आजम खां एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। बिना आजम खान के समाजवादी पार्टी अधूरी है, तो आजम खां भी बिना समाजवादी पार्टी के अधूरी है। आज जब पत्रकारों के सवालों की बौछार हुई आजम खां पे, एक दो नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 50 से ज़्यादा सवाल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया, लेकिन अपनी बात कहने के फन में माहिर इस शख्स ने एक भी शब्द या एक भी संकेत समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि बात रखने की जो कला है आजम खां की, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत ही मुलायम लहजे में वो बड़े बड़े गंभीर तंज कर जाते हैं कि आप तिलमिला कर रह जाएं अगर उनके विरोधी हों तो। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने दुनिया भर के सवाल पूछे, लेकिन आजम खां ने वही कहा जो वो कम्युनिकेट करना चाहते थे और ऐसा करने में वो कामयाब रहे। आजम खां ने एक नई बहस छेड़ दी है कि मुसलमानों को जिस तरह से उत्तर प्रदेश और देश में परेशान किया जा रहा है, उसका एकमात्र कारण है राइट टू वोट, यानी वोट का अधिकार मुसलमानों के उत्पीड़न की वजह है। बात उन्होंने तंजिया लहजे में कही है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस विषय को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। यानी अब असदुद्दीन ओवैसी अब अकेले मैदान में नहीं दिखेंगे, आजम खां अब आ गए हैं। तो आजम खां जब लौटे हैं तो उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं? 89 मुकदमों से निपटना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच को झेलना, तमाम केसों में कोर्ट में मौजूद रहना और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अहमियत को बरकरार रखना। अब वो असेंबली में जो 25 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे और उत्तर प्रदेश की हुकूमत से ये पूछेंगे, जैसा कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनसे बेइंतहाई नफरत यानी घृणा किस वजह से की जा रही है, इसका जवाब वो सरकार से पूछेंगे। यानी विधानसभा का नज़ारा बहनों भाइयों आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। तो अब आजम खां के पास विकल्प क्या है? आज शिवपाल यादव गए, फोटो खींची, लेकिन दोनों ने कोई बयान नहीं दिया, ना आजम खां ने दिया। शिवपाल भी इस मसले पर बोलते नजर नहीं आए। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया। आजम खां, जैसा कि मीडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सवालों के बावजूद आजम खां ने अखिलेश यादव या सपा के खिलाफ कुछ नहीं बोला, तो इसके मायने क्या हैं? क्या जो पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन होने जा रहा है, लोकसभा का उपचुनाव भी रामपुर सीट पे होगा, आजम खां के परिवार से कौन चुनाव लड़ेगा और आजम खां समाजवादी पार्टी को कितनी ताकत आने वाले वक्त में दे पाएंगे? वो कह रहे हैं वो बूढ़े हो गए हैं, बीमार भी हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो जिस अंदाज में कर रहे थे उनमें कहीं से वो बीमार नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि हर एक लफ्ज़ में तंजियत थी, हर एक लफ्ज़ में शिकवा और शिकायत थी और उसके मायने बहुत बड़े थे। मैं आजम खां को एक अच्छा वक्ता मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्हें अपनी बात कहना
आता है और वो शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ कर करते हैं। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ चुनिंदा अंश मैं चाहता हूं कि आप सुने, फिर मैं इस पर चर्चा को आज बढ़ाऊंगा। जिस तरह से हमें इंसाफ मिला है उसमें यही कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधाता की तरफ से जो पावर्स उनको डेलीगेट पावर्स थी, उसका सही और जायज़ इस्तेमाल किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दिलों को इस बात के लिए मजबूर किया है कि जिस तरह हमारे अब्दुल्ला ने कहा उस तरह हम भी ये कहें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे कायम कराने वाले लोगों में कौन लोग हैं कि जब दरोगा जी हमारा बयान लेने के लिए जेल में गए तो उन्होंने बहुत तारीफ़ करी कि आपने बड़ा अच्छा शहर बनाया है, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी बनाई है। हमदर्दी जाहिर की और ये भी कहा कि आप जब रामपुर आएँ ज़मानत पर तो कोशिश करिएगा कि भूमिगत रहें। आप पर इतने मुकदमे हैं कि आपका इनकाउंटर भी हो सकता है। कि महबूबा के कहने पर किसी ने अपनी माँ का दिल निकाल लिया था और वो दिल निकाल कर जब महबूबा की तरफ बढ़ गया तो ठोकर लगी और दिल के साथ गिर गया। तो माँ के दिल से आवाज़ आई थी, बेटे तेरे चोट तो नहीं लगी। मेरे लिए जिसने जितना किया उसका शुक्रिया, जिसने नहीं किया उसका भी शुक्रिया। इसलिए मैं कहता हूं कि बात रखने की कला उन्हें आती है और इसलिए रामपुर में उनको हराया नहीं जा सकता। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान हुकूमत उनसे इतना नाराज़ थी कि एक दो नहीं बल्कि 89 केसेस उनके खिलाफ दर्ज हुए। हालांकि उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए स्थानीय लोगों ने दर्ज कराए। आजम खां जब सत्ता में होते हैं तो एक बदले हुए व्यक्ति होते हैं, बेहद खूंखार, पावर का रौब, और जो चाहते हैं वो कर डालते हैं। और उनके साथ रहे मुख्यमंत्री भी उन्हें रोकने की स्थिति में नहीं होते हैं। रामपुर में उनके जुल्मों के निशान भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जहां उन्होंने जब जिसको चाहा जेल भिजवाया, जब जिसको चाहा उसका घर जमीन दोज किया, जब जो चाहा रामपुर में वही हुआ। अफसरों को उन्होंने अपना खादिम बनाकर रखा हुआ था। रामपुर में काम करने वाले लोग ये भी बताते हैं। लेकिन आजम खां का एक राजनीतिक पहलू भी है जो अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया। हर व्यक्ति के ज़िंदगी में के अलग अलग पहलू होते हैं। तो आजम खां जब पावर में नहीं होते हैं तो ये पहलू है, और जब पावर में होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, ये रामपुर के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। एस एम अशरफ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं।